अमला असंकलिठा ते हुंति परित संसारी। बोलिए भगवान महावीर पावन चरित गुरुदेव जी। बंधु मन वच काए, भव सागर को तरण में करो हमारी सहाय। जिन शासन जिन वाणी सदा जयवंत हो, श्रवण संग सदा अविचल मंगल हो। मुक्ति को प्राप्त श्रमण भगवान महावीर स्वामी, उनकी परम पावन कल्याणी भागवती वाणी। वाचक प्रमुख श्री इंदर भूति गौतम आदि गणधर भगवान, योग प्रधानाचार्य परम पूज्य श्री सुधर्मा स्वामी जी महाराज, उनकी परम पावन पाठ परंपरा। वर्तमान आचार्य ध्यान योगी परम पूज्य श्री शिव मणि जी महाराज एवं गुरुजन सबके पावन चरण सरोजों में मेरा अनंत अनंत बार वंदना नमस्कार। उपस्थित धर्म प्रेमी सज्जनों, माताओं तथा बहनों, नव तत्व और उसमें संबर तत्व, पांच चारित्र, सामायिक चारित्र। सामायिक आप लोग भी करते हैं, सामायिक साधु साधुओं के भी होते। आपकी सामायिक जिसका मर्यादा जाव नियम की होती है, जब तक मेरा नियम, कितना नियम हमारे पूर्वजों ने, हमारे आचार्यों ने, संघ के कर्णधारों ने जो निश्चित किया, एक सामायिक का टाइम, एक मुहूर्त, जितनी करनी है उतने मुहूर्त। सामायिक में अभ्यास निष्पाप रहने का है। पक्षखान किया जाता है, मैं सारे पापों का त्याग करता हूं, इस व्रत को पालना होता है। इसमें दोष लग जाए तो उसकी शुद्धि के लिए प्रायश्चित का विधान है, ताकि हमारा वह साधना अखंड हो, निर्दोष हो, निर्मल हो, हमारी आत्मा के लिए जो सहारा बने। आपकी समाई का पाठ, प्रतिज्ञा सूत्र जिसको हम कहते हैं, जैसे संकल्प करते हैं ना, प्रतिज्ञा करते हैं, प्रतिज्ञा पत्र भी तो भरते हैं ना। तो जे आत्म साक्षी से, भगवान की साक्षी से किया जाता है। क्रेमी भन्ते सामायं सावज्जं जोगं पचक्खामि। जाव नियम पज्जुवासामि दुविहं तिविहेणं न क्रेमि न कार्वेमि मनसा वयसा कायसा। तस् भन्ते त्वडिक्मामि निंदामि गरिहामि अपाणं बोसिरा। पाठ तो कितनी बार पढ़ा होगा, लेकिन अर्थ की ओर ध्यान नहीं जाता।
नवकार मंत्र की माला पढ़ते हैं हम, लेकिन उसके अर्थ की ओर ध्यान थोड़ा जाता है। वो तो फटाफट होता है, कब मेरू आए और मेरी छुट्टी हो जाए। ये सामायिक द्वादशांगी वाणी का सार है। सारे शास्त्रों का क्या सार है? कहते समायिक करो, समायिक सार है। कहते हैं इस समायिक के अंदर इतनी ताकत है जो अकेली आत्मा को सिद्ध गति में पहुंचा सकती। लेकिन समायिक करने वाले तो देखे, लेकिन सामायिक के स्वरूप को वो हमारे सामने नहीं आए। सामायिक का स्वरूप जो है वह तो बिल्कुल शांत, बिल्कुल शांत, कोई शोर नहीं, शराबा नहीं, कलह नहीं, कलेश नहीं, बिल्कुल शांत। जे समायिक का द्वादशांगी वाणी का सार है, ऐसा वर्णन। बच्चे को कितना मर्जी टिका के बिठा लो, कितनी देर टिकेगा वह? उसके हाथ पांव, सिर उसका घूमता रहेगा, देखता रहेगा। बच्चा टिक के बैठ जा, कहते क्या करूं, टिका नहीं जाता। ऐसे समायिक में टिक के बैठना, लेकिन टिक के बैठने का अभ्यास नहीं। पहले तो शरीर को रोकना मुश्किल है, फिर जबान को रोकना मुश्किल है, फिर उसके बाद मन को रोकना और भी मुश्किल। जिसका मन रुक गया, समझना सारी दुनिया रुक गई। कहते हैं मन जीतते जग, मन को जीत लिया फिर कुछ भी जीतना शेष नहीं रहा। मन को जीतने के लिए, आत्मा को जीतने के लिए, इन सब चीजों को जीतने के लिए ये सारी साधनाएं, अब इन साधनाओं से इनको जीतने के लिए लगाते हैं, जहां संसार को जीतने के लिए लगाते हैं। संसार को जीतने का प्रयास करोगे, उसका परिणाम क्या मिलेगा? कुछ नहीं मिलेगा। मन को, आत्मा को, इंद्रियों को जीतने के लिए लगाएंगे तो कुछ पाना शेष नहीं रहेगा। पाना क्या, चाहना नहीं रहे। दुनिया में कहते पाना, हमारे कहते छोड़ना। दुनिया में कहते क्या पाया तेने, कहते पाया उसको जाता है जो अपने पास नहीं होता। किसको पाया जाता है? जो अपने पास नहीं होता। जो अपने पास होता है उसको थोड़ा पाया जाता है, वो तो है ही, उसको क्या पाना, उसको प्रकट किया जाता है। जो दबा हुआ है उसको प्रकट करना। जहां कहा जाता है जो प्रकट को, जो जिसका अस्तित्व हमारे अंदर है उसको प्रकट करना है, तो दुनिया का जितना कुछ है सब कुछ छोड़ दो। जो कुछ है सब कुछ छोड़ दो। और सब कुछ में कितना कुछ आता है। पहले तो द्रव्यों का त्याग आता है। जितने सारे द्रव्य ही तो हैं। देखा जाए तो परिवार क्या है, धन दौलत क्या है, घर जमीन जायदाद क्या है, सारे द्रव्य ही तो है। फिर आगे द्रव्य के अंदर रहने वाला भाव, कषाय, वासनाएं, विकृतियां, इनका परित्याग, इनको छोड़ना मेरी आत्मा का ये लक्षण नहीं है। ये दूसरे के संसर्ग से आया,
दूसरे का संसर्ग किया तो हम आत्मा से अंतर्मुखी से बहिर्मुखी बन गए। बहिर्मुखी बने, कर्म विकार, फिर कर्म, फिर विकार, फिर कर्म, फिर विकार, जय संतति जय परिवार अनादिकाल से चला आया। अब इसको मिटाना है, इसके लिए अभ्यास करना। किसका अभ्यास? नवकार मंत्र से लेकर के साधु की भिक्षु की 12 प्रतिमाएं, गौण रत्न संवत्सर तप, श्रावक जीवन, साधु जीवन, इसका अभ्यास। ये अभ्यास किसके वास्ते है? हमारी शक्तियां जागृत हो। जो हमें नहीं छोड़ रहा उसको हम कर से क्या करें? बाहर निकालें। किसको निकालें? जिसने हमारे को ढका हुआ, जिसने हमारे को दबाया हुआ, वो क्या है? वे 8 कर्म है। वे क्या है? 8 कर्म है। अब ये कैसे निकलेंगे? जब नए आने वालों को रोकेंगे। जो आने वाले कर्म हैं उनको रोकेंगे, और पुराने कर्म उनको तपस्या के द्वारा उखाड़ेंगे। जब उखड़ते नए आएंगे नहीं, पुराने उखड़ते जाएंगे। जैसे जैसे उखड़ते जाएंगे आत्मा बाहर से हट करके अपनी आत्मा के अंदर समा जाए। सामायिक वे साधना है जो बाहर से हटना और अंदर की ओर आना। अब कितने कहते हैं अंदर आओ, कहते अंदर कहाँ आना है? जितने ध्यान साधना करने वाले हैं कहते पहचानो को हम अपने अंदर आओ, कि सारी आयु भर लगे रहते हैं फिर भी अंदर नहीं आया जाता। क्यों? बाहर की दुनिया ने पकड़ा है, इन विकृतियों ने पकड़ा है, इच्छाओं ने पकड़ा है। अब इनसे छुटकारा पाना है तो उसका अभ्यास करना होगा जिसका भगवान ने उपदेश दिया। भगवान ने इस चारित्र का 12 प्रकार के तप के अभ्यास का उपदेश, इसका कजे करो। तो पहले शब्द जो संकल्प सूत्र है, संबोधन है भंते भगवान का। भगवान पास है तो भगवान, गुरु पास है तो गुरु। यदि जे नहीं है तो उनका ध्यान करके करे नहीं, मैं करता हूं। क्या करता हूं? सामायिक। सामायिक कहते सामायिक करता हूं। क्या करना है इसमें? सावज्जं जोगम पचक्षामि। मैं सारे पापकारी योगों का परित्याग करता हूं। पापकारी योग जिनसे पाप होता है, मन वचन काया। सावध्य, अवध्य। अवध्य का मतलब पाप, अवध्य का मतलब न बदितुम योग्यम इति अवध्यम, जो बोलने योग नहीं है। किसी ने अच्छा काम किया हो ना तो दूसरा बोलता है तो बड़ा अच्छा लगता है। लोग भी हमारे कहते भाई रहने दे रहने दे, लेकिन अंदर जब सुनते हैं तो क्या लगता है? अच्छा लगता है। लेकिन जो अपना पाप है स्वयं बोलना भी अच्छा नहीं लगता। यदि किसी ने देखा है वो बोलता है तो वो भी अच्छा नहीं लगता। बोलने लगता है, मुंह पर उंगली रख लेगा, चुप, बोलना नहीं। जो बोलने योग्य नहीं है, इसलिए पाप को अवध्य कहा। जो पाप करता है वह पापी कहलाता है।
इन योगों के द्वारा पाप किए जाते हैं, इसलिए ये पापी कहलाते हैं, सावध्य कहलाते हैं। कहा इनके द्वारा जो पाप किए जाते हैं उनका प्रत्याख्यान करना, उनका त्याग करना। मैं अब पाप नहीं करूंगा। पाप ये कहना आसान है, पाप नहीं करूंगा, लेकिन इस संकल्प को निभाना, संकल्प को निभाना आसान नहीं। हमारे गुरुजी सुनाया करते हैं, एक भाई ने समाई की हुई थी, पासने के साथ ही उसकी दुकान थी, वहां पर बेटा बैठा हुआ था, उसकी किसी से लड़ाई हो और लड़ाई के शब्द उसके कानों में पड़ गए। जब कानों में पड़ गए तो उसका भी खून उबलने लग पड़ा। वह भी क्या हो गया, खिड़की का खड़ा हो गया और वो भी बोलने लग पड़ा। तो किसी भाई ने कहा, भाई तेरी समाइक है, तेरी क्या है, समाइक है। और गुस्से में था, आवेश में था, उसको तो कह रहा था, समाइक को भी साथ ही कह दिया। मतलब ये तो कहा पाप नहीं करना, लेकिन पाप कर्म का उदय इतना प्रबल आया कि वो अपने आप को भूल गया। जैसे व्यक्ति चाहता है मैं बीमार ना हूं, सोचता है ना, फिर भी बीमार हो जाता है। कहते कैंसर जैसी महामारी ना आए हमारे घर के अंदर, लेकिन फिर भी आ जाती है। ऐसे ही पूर्व जनित पूरा बद कर्मों के कारण निमित्त मिलत जो दोष आत्मा के अंदर पैदा हो जाता है। पहला काम क्या है, वो उदय में ना आए, ये विकार हमारे अंदर पैदा ना हो। लेकिन अंदर कचरा है तो उखाड़ेंगे तो तू धूल तो उड़ेगी। जब उड़ते हैं, उदय में आते हैं, तो दूसरा काम क्या है, उनको शांत करें। शांत करने में बहादुरी है। मानो शांत ना हो तो क्या करे, क्योंकि जिस समय जोर की लहर आती है और वो हमारे शरीर को उठा लेती है, हमारे सिर से ऊपर चली गई है, तो फिर हमारी नहीं चलेगी, किसकी चलेगी, लहर की चलेगी। कहाँ फेंकेगी, जब तक हमारे पैर जमीन पर नहीं लगते तब तक हमें बहना ही पड़ेगा, उन लहरों के अनुसार चलना पड़ेगा। ऐसा ही जब तक हमारा मनोबल आत्मबल कमजोर है, हमें उस उदय भाव के अनुसार चलना पड़ेगा। लेकिन जैसे वो उदय भाव हल्का पड़ा, हमारे पैर जमीन पर पड़े, हमें कुछ होश आया, होश आने के बाद अरे ये क्या हुआ, मुझे तो ऐसा नहीं करना चाहिए। होश उसी को कहते हैं ना, जिस समय होश आता है, अरे ये क्या हुआ, गलत किया, कहते हैं एहसास हुआ गलत, कहते हैं हाँ, कहते हैं अब इसका सुधार कर, जो हो गया सो हो गया, इसका सुधार कर। कैसे सुधार होगा, गुरुजन बताते हैं, शास्त्र बताते हैं, भगवान बताते हैं, उसको स्वीकार करो, गलत को स्वीकार करो, उसका पश्चाताप करो, उसकी क्षमा याचना करो। जो दंड दूसरे ने देना है उससे ज्यादा स्वयं स्वीकार करो, उससे ज्यादा स्वयं स्वीकार करो। जब वो दंड जो प्रायश्चित का रूप है स्वीकार करोगे और उसको पूर्ण करोगे, जो कालिमा आई है वो क्या हो जाएगी। कपड़े पर मैल आना कोई बड़ी बात तो नहीं है, लेकिन मैल आने के बाद क्या करते हैं, उसको धोते हैं, धुल के साफ हो जाती है। जब साफ हो जाता है फिर पहनने योग्य कपड़ा बन जाता है। ऐसे ही जो कर्म बांधा था, जिसके कारण से अपना आपा खो गया, वो अत्यंत जबरदस्त कर्म था, लेकिन अब फिर बांधा है। पूर्व का तो खत्म हो गया, लेकिन नया बंदा है, उस नए बंदे को प्रायश्चित के द्वारा धो दिया,
साफ कर दी। मानो ये साफ करना ऐसा है जैसे अपने घर के आंगन में एक जहर का वृक्ष था, उसको क्या कर दिया हमने, जड़ों से उखाड़ करके उसको जला करके भस्म बना दिया। अभी तो एक हुआ, ऐसे कितने पौधे कितने वृक्ष हमारे इस आत्मा के अंदर है, जो समय समय पर क्या करेंगे, प्रभाव दिखाते हैं। और यदि हम जागरूक रहे तो एक एक करके सबको खत्म करते जाएंगे। और यदि जागृति मिट गई तो फिर अंधेरे में ठोकरें खानी पड़ी। तो बताया जा रहा है सावज्जम जोगम पचखान, मैं सावज्ञ योगों का पचखान करता हूं। किसी को प्रेरणा दी जाए ना, भाई समाय क्या करो, तो मन तो होता नहीं है, समाय करने वालों की आलोचना करनी है। कहते जो समाय करते हैं हम उनको अच्छी तरह जानते हैं, जो समाय करते हैं ना उनको हम अच्छी तरह जानते हैं। कहते वे क्या जानता है, और उसने जो जन्म कुंडली बनाई होती है सारी खोलने लग पड़ता है। अच्छा तो इन बातों को जानता है ना, देख तेरे को पता है, तो समाय कर, इस समय का गौरव बढ़ेगा, भगवान के अनुशासन का, भगवान के धर्म का गौरव बढ़ेगा। तू जागरूक है, तेरे द्वारा इस धर्म की शान बढ़ेगी जो उन्होंने कटाई है। कहते जे तो मैं कर नहीं सकता, मैं आलोचना कर सकता है, समाई करने वालों की आलोचना कर सकता है, उनकी निंदा कर सकता है, लेकिन स्वयं नहीं कर सकता। स्वयं करो ना, आदर्श ऊंचा होगा, दूसरों को प्रेरणा मिलेगी। हम भी क्या करें, ऐसी समाई करें, लेकिन करना कुछ नहीं, दूसरों की टांगे जरूर खींचनी, दूसरों के उत्साह को जरूर कम करना। ऐसी समाई का क्या फायदा है। जब ऐसा कहते हैं ऐसी समाई का, यह नकारात्मक भाषा बोलते हैं, इसके स्थान पर ये भी बोल सकते हैं यदि आप ऐसा ना करो आपकी समाई की शोभा और ज्यादा, आपकी शोभा और ज्यादा बढ़ेगी। आप व्यर्थ की बातें कर रहे हैं, इसके स्थान पर धर्म की चर्चा करो, तुम्हारा समय कितना सफल जाएगा। मौन धारण करो, आपकी समाई कितनी शुद्ध होगी। आप नवकार मंत्र पढ़ो, जो बातें करें व्यर्थ की, लोगस का पाठ करो, नमोत्थनम का पाठ करो, उपसग हरंग का पाठ करो, सुबह का टाइम है तो भक्तांबर स्तोत्र पढ़ो, शास्त्र स्वाध्याय का पुच्छी समणा पढ़ो, आपके अंदर पढ़ने की शक्ति है, शास्त्र स्वाध्याय करो, आपके अंदर ज्ञान होगा, आप स्वयं के जीवन में भी प्रकाश होगा और दूसरे को सिखा करके उसको भी धर्म के मार्ग पर लगाएंगे। तो सावध्य योग का पचखान कितनी देर के लिए, जाव नियम, जब तक मेरा नहीं। एक समय करनी है तो एक मुहूर्त पज्जुवास्तामी में परिउपासना करता हूं। परिउपासना का मतलब सब और से हट करके आत्म स्वरूप में लीन होना, धर्म क्रिया में लगना, स्वाध्याय करना, जप करना, अपनी आलोचना करना, अपने अतीत को देखना, कहा मैंने गलत किया और उसका सुधार कैसे करना, इन बातों की ओर ध्यान देना। दो भी हम तीवी है ना, दो कर्ण तीन योग से, मतलब ना क्रेमी न कार्मेमी, तीन कर्ण श्रावक के नहीं होते, वो अंतिम समय किए जाते हैं तीन कर्ण तीन योग से। मतलब पाप करना नहीं, दूसरे से करवाना नहीं, मन सा वैसा कायसा, मन से वचन से काया से। तस भंते पड़ी कमामी निंदामी गरिहामी अपाड़ बोस। हे भगवान, मैं उस पाप का निंदा करता हूँ, गरहा करता हूँ, अपनी आत्मा को उससे अलग करता हूँ। अपाण बोसना में अपनी आप को उससे पाप से अलग करता हूँ। अब निष्पाप जीने के लिए आलंबन चाहिए, स्वाध्याय है, जप है, व्याख्यान है, इनमें अपने आप को, या किताब है वो पढ़ो, उसमें ध्यान लगाओ, ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा दुनिया से मुक्त रह करके हमारा जीवन संवर प्रधान बने। ये श्रावक की समाई का
बाकी बता दिया है अनुव्रत, गुण व्रत, शिक्षा व्रत, महाव्रत। अब साधु की सामायिक चरित्र छेदों स्थापनीय जो जैसे समय आएगा उनका वर्णन भी आपके सामने आता है।